कक्षा 12वीं वितान भाग 2 जूझ नामक पाठ के प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि जब शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष या संग्राम। पूरी कहानी में ये शब्द केंद्र बिंदु है। चाहे वह कथानायक आनंद का अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने पिता को तैयार कराना हो, या अपनी कक्षा का मॉनिटर बनना हो, या अपने मराठी भाषा के अध्यापक कवि से प्रेरित होकर कविता लेखन, अभिनय एवं वाचन में एक मुकाम हासिल करना हो। इसलिए कहानी का ये शीर्षक कथानायक आनंदा की एक केंद्रीय चारित्रिक विशेषता संघर्ष क्षमता को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 2, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? लेखक को मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक नवाज सौदेगर जी की कविता बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाते थे। उन्हें लय, छंद, यति, गति, आरोह अवरोह आदि का पूरा ज्ञान था। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। जब लेखक को पता चला कि अध्यापक ने अपने घर के दरवाजे पर लगी मालती नामक लता पर कविता लिख दी, इससे लेखक बड़ा प्रभावित हुआ था तथा इसी कारण उसे लगने लगा कि कविता करने वाले लोग भी हार्ड मास के आदमी ही होते हैं। इसके बाद उसे यह महसूस हुआ कि वह अपने गांव, खेत आदि पर कविता लिख सकता है। इससे उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। प्रश्न नंबर 3, श्री सौंदलकर की अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। श्री सौंदलेकर के अध्यापन की निम्नलिखित विशेषताएं थी जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। नंबर 1, श्री सौंदलेकर कविता को पढ़ाने के साथ कविता गाया भी करते थे। वे गायन के साथ साथ हाव भाव के अनुसार अभिनय भी किया करते थे। वे कविता को गाते समय लय, गति, ताल का भी ध्यान रखते थे। वे कविता के साथ साथ उनके कवियों से अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाया करते थे। वे कभी कभी अपने द्वारा रचित कविता को कक्षा में सुनाया करते थे। आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 5, 4, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में बहुत बदलाव आया। जो कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को पशु चराते, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बड़ा महसूस होता था। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। वही कविता के प्रति लगाव पैदा हो जाने के बाद लेखक को अकेलापन अच्छा लगने लगा। उसे लगने लगा कि वह जितना अकेला रहेगा उतना ही वह अपनी कविताओं में अधिक रुचि ले सकेगा। प्रश्न नंबर 5, जूझ पाठ का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए या संदेश स्पष्ट कीजिए या इसका उद्देश्य या प्रतिपादक स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में आने वाले प्रत्येक मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष करने की शक्ति मन में बनाए रखता है उसके सामने कोई भी मुसीबत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त इस कहानी में लेखक ने हमें समय का सदुपयोग करने का भी संदेश दिया है। इसी प्रकार लेखक ने इस कहानी के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। शिक्षा ही हमारे जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर सकती है। प्रश्न नंबर 6, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? लेखक इसलिए पढ़ना चाहता था कि उसे लगा कि जिंदगी भर खेत में काम करते रहने पर भी उसके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है।
खेती उसे और उसके परिवार को गरीबी की ओर धकेल रही है। पढ़ लिख कर वह नौकरी कर सकता है या कारोबार कर सकता है, यही सोचकर वह पढ़ना चाहता था। प्रश्न नंबर 7, गांव भर में लेखक का कोल्हू सबसे पहले क्यों शुरू होता था, या लेखक का दादा कोल्हू जल्दी क्यों चलाता था? इसका उत्तर देखेंगे। लेखक या लेखक का दादा इस बात को अच्छी तरह समझता था कि यदि उसके द्वारा बनाया गया गुड़ जल्दी बाजार में आएगा तो उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए लेखक या लेखक का दादा जल्दी से कोल्हू चलाता था। प्रश्न नंबर 8, खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया था, या लेखक का अकेलापन कैसे गायब हो गया? जब लेखक अपने खेत में अकेला लय, गीत और ताल के साथ कविता का गान करता था और अभिनय करता था, उसे अकेलेपन में बहुत आनंद आता था। अकेलेपन में वह खुलकर गा सकता था, अभिनय कर सकता था और नाच भी सकता था। इस प्रकार उसका अकेलापन गायब हो गया। प्रश्न नंबर 9, मास्टर के अनुसार कविता रचने के क्या नियम होने चाहिए? मास्टर के अनुसार कविता रचने के निम्नलिखित नियम होने चाहिए। नंबर 1, लेखन शुद्ध होना चाहिए, भाषा शुद्ध तथा स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, कवि को यति गति के नियमों की समझ होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, दत्ता जी ने लेखक के पिता से क्या कहा, या कथानायक के फिर से स्कूल जाने में दत्ताजी राव की भूमिका क्या थी? ये प्रश्न इस प्रकार भी आया हुआ है। पढ़ाई के संदर्भ में दत्ता राव ने लेखक का पक्ष किस प्रकार से लिया? जब दत्ता राव को पता चला कि फिर लेखक के पिता ने उसका स्कूल जाना छुड़वा दिया है, तब दत्ता राव ने लेखक के पिता को पहले तो उसके चाल चलन के लिए खूब खरी खोटी सुनाई, फिर उसे आदेश देते हुए कहा कि वह अपने बेटे की आगे की पढ़ाई पूरी करवाए। इस प्रकार लेखक के फिर से स्कूल जाने में दत्ताजी राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न नंबर 11, लेखक के पिता ने लेखक को पुनः पढ़ाने से पूर्व उसके सामने क्या शर्त रखी? या दादा ने लेखक से क्या वचन लिया? ये प्रश्न इस तरह भी आया है। लेखक को आगे पढ़ने की अनुमति देते हुए उसके पिता ने उससे क्या वचन लिया? लेखक को आगे पढ़ाने के लिए उसके दादा पिता ने निम्नलिखित वचन या शर्तें रखी। नंबर 1, पाठशाला में छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर वह 1 घंटे तक पशुओं को चराने जाएगा। नंबर 2, जब भी खेत में काम ज़्यादा होगा तब पाठशाला नहीं जाएगा और खेत में ही काम करेगा। नंबर 3, पाठशाला 11 बजे शुरू होती है, इससे पहले उसे 11 बजे तक खेत में काम करना होगा। प्रश्न नंबर 12, मंत्री नामक मास्टर की कक्षा में सभी लड़के घर से पढ़ाई करके क्यों आने लगे? मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाते थे, वे सवाल अच्छी तरह समझाते थे, सवाल गलत होने पर वह फिर से अपने पास बुलाकर समझा देते थे। अगर कोई लड़का जानबूझकर सवाल गलत करता तो उसकी वही पिटाई कर देते थे। इसी डर के मारे सभी घर से पढ़ाई करके आने लगे थे। प्रश्न नंबर 13, झूझ पाठ में बचपन में पढ़ने के प्रति लेखक के क्या विचार? लेखक बचपन में सोचता था कि बिना पढ़ाई के जीवन बेकार है। वह जानता था कि जीवन भर खेती का काम करने पर उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। खेती उसे और उसके परिवार को गरीबी की ओर धकेल रही है। पढ़ लिख कर वह नौकरी कर सकता है या कोई कारोबार कर सकता है, वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी समझता था। प्रश्न नंबर 14, आनंदा की वेशभूषा कक्षा में हंसी मजाक का विषय क्यों बनी? आनंदा की वेशभूषा कक्षा में हंसी मजाक का विषय इसलिए बनी क्योंकि वह कक्षा में खेती का काम करते समय पहनने वाली पोशाक मटमैली धोती और गमछा पहन करके चला गया। प्रश्न नंबर 15, वसंत पाटिल कौन था? कक्षा में उसका सम्मान क्यों था? ये प्रश्न इस तरह भी आया हुआ है। वसंत पाटिल आनंदा का प्रेरणा स्रोत कैसे बने?
ये प्रश्न इस प्रकार भी आया हुआ है कि वसंत पाटिल के व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। इन तीनों का ही उत्तर एक। वसंत पाटिल लेखक का सहपाठी था। वह पतला दुबला किंतु पढ़ने में होशियार था। उसका स्वभाव शांत था। उसके गणित के सभी सवाल ठीक होते थे। गणित के अध्यापक ने उसे कक्षा में मॉनिटर बना दिया था। इन्हीं कारणों से उसका कक्षा में सम्मान होता था तथा इसी कारण वह आनंदा का प्रेरणा स्रोत बन गया। प्रश्न नंबर 16, पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक के पिताजी के क्या विचार थे? लेखक के पिता पढ़ाई लिखाई को बेकार समझते थे। वे पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेत में काम करने को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि खेत में काम करने से उन्हें आमदनी होती थी। मास्टर सौंदर्य की साहित्यिक चेतना स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न नंबर 3 का ही उत्तर सेम है। आनंदा के दादा की क्रूरता का विश्लेषण कीजिए। आनंदा के दादा अपने छोटे से बालक को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने की बजाय खेत में काम करवाना चाहता है। वह उसकी पढ़ाई का विरोध करता है। वह स्कूल भेजने के नाम भी कई कड़ी शर्तें रखता है। वह आप काम न करके बालक से खेत में काम करवाता है। ये उसकी क्रूरता का ही सबूत है। प्रश्न नंबर 19, आनंदा के काव्य प्रेम का वर्णन कीजिए। आनंदा अपने मराठी भाषा के अध्यापक सौदलेकर से बहुत प्रभावित था। वह मराठी भाषा में काव्य रचना करता था। आनंदा ने अपने अध्यापक से प्रेरित होकर काव्य रचना लिखनी शुरू की। वह कभी कभी अपनी कविता को कक्षा में भी पढ़कर सुना देता था। उसे कविता के प्रति इतना प्रेम था कि वह भैंस को चराते समय भैंस की कमर पर भी कविता लिख देता था। कभी कभी वह जमीन पर भी कविता लिखकर अभ्यास करता था। बाद में बड़ा होने पर अनेक कविताओं की रचना की। इससे उसके काव्य प्रेम का पता चलता है। आनंदा अर्थात कथानायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, दूरदर्शी बालक। आनंद दूरदर्शी बालक है। उसे पता है कि जीवन भर खेती का काम करते रहने पर भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए वह पढ़ना चाहता है ताकि नौकरी करके कुछ पैसे कमा सके। अगला दूसरा पॉइंट, बुद्धिमान व होशियार। आनंद एक बुद्धिमान व होशियार बालक है। पाठशाला में दाखिल होने के बाद वह मेहनत करके अपने गणित व मराठी भाषा के अध्यापक को प्रसन्न कर देता है। संघर्षशील है वो। आनंदा एक संघर्षशील बालक है। वह अपनी समस्याओं को देखकर हार नहीं मानता, बल्कि उनको दूर करने के लिए हर तरह से कोशिश करता है। समय का सदुपयोगी है वो। आनंद अपने समय का सदुपयोग करना जानता है। वह खेत में पानी लगाते समय, पशुओं को चराते समय वह अपनी रुचि के अनुसार कविता गाता है, लिखता है। इस प्रकार वह अपने समय का सदुपयोग करता है। प्रश्न नंबर 21, मास्टर के अनुसार कविता रचने के क्या नियम होने चाहिए? मास्टर के अनुसार कविता रचने के निम्नलिखित नियम होने चाहिए। नंबर 1, कविता की भाषा कैसी हो? कविता में संस्कृत भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? छंद की पहचान किस प्रकार की जाती है? अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है? कवि के लिए शुद्ध लेखन क्यों जरूरी है? इन्हीं नियमों के अनुसार कविता की रचना होनी चाहिए।